तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है दृष्टि साइंस में। मेरा नाम इंतखाब हाशमी, मैं पढ़ाऊंगा आपको बायोलॉजी। ठीक है, हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर बायोलॉजी का देख चुके हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, इसमें हम लोग 2 लेक्चर देखे हैं। आप अगर 2 लेक्चर को नहीं देखे हैं, वो 2 लेक्चर को देखिए, उसके बाद तीसरा लेक्चर में आइए, क्योंकि 2 लेक्चर नहीं देखेंगे तो तीसरा लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें हम लोग सभी चीज देख रहे हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, और एनसीईआरटी ही ऐसा चीज है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। और एनसीईआरटी का आप रीडिंग मारिए, वीडियो देखिए, एनसीईआरटी का रीडिंग मारिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा गारंटी है। 4-5 वीडियो में ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद एक एमसीक्यू का वीडियो लाएंगे जो बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में आधा जो है एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है ना, आते हैं हम लोग आज के टॉपिक में। आइए, आज का टॉपिक है हम लोग का, आज का टॉपिक है लास्ट टॉपिक जो हम लोग देखे थे भाई, लघु बीजाणु जनन देखे थे, माइक्रो स्पोरोंजियोसिस। ठीक है, लघु बीजाणु जनन देखे थे। इसमें क्या हुआ था, हम लोग एक क्या लिए थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से हम लोग क्या किए थे, अर्धसूत्री विभाजन करके, ये क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था। इसके ऊपर एक अस्तर मिल रहा था जिसको हम लोग क्या बोले थे, इसके ऊपर एक अस्तर मिल रहा था जिसको बोले थे केलोज, केलोज अस्तर। इसको हम लोग जब अर्धसूत्री विभाजन किए थे, अर्धसूत्री सूत्री विभाजन यानी मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन किए थे, तो ये 4 कोशिकाओं में बटा था। ये तीनों क्या था, हैप्लॉइड था। अब जो ये अर्धसूत्री विभाजन किए, तो इसके ऊपर हम लोग का केलोज अस्तर तो मिलेगा ही भाई। क्या मिलेगा, केलोज अस्तर। केलोज अस्तर देखना, शुरू से देखोगे ना समझ में आ जाएगा। अब ये केलोज अस्तर को नष्ट करने के लिए, केलोज अस्तर को नष्ट करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम, ये केलेज एंजाइम क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, बीटा 1,3 ग्लूकेन, ग्लूकेन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा था, इसको केलोज अस्तर को क्या कर रहा था, नष्ट कर दिया था। कौन, केलेज एंजाइम। अब ये केलेज एंजाइम जो है केलोज अस्तर को नष्ट कर दिया, तो इसके लघु बीजाणु सब जो है, लघु बीजाणु मुक्त हो जाएगा। लघु बीजाणु मुक्त हो जाएगा। मुक्त होके क्या बनेगा, परागण में परिवर्तन होगा। तो वही टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। टॉपिक हम लोग का क्या है, लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन। लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन, यानी हम लोग लघु बीजाणु है, यहाँ क्या है, हम लोग का लघु बीजाणु है। ये जब केलोज अस्तर क्या हुआ, नष्ट हुआ, तो ये लघु बीजाणु क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा भाई, मुक्त हो जाएगा। अब ये जो लघु बीजाणु मुक्त हुआ भाई, तो इसका ही हम लोग क्या करना है, लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन करना है। क्या करना है, परागकण में परिवर्तन करना है। आइए देखते हैं, ये क्या है, हम लोग का लघु बीजाणु। क्या है, लघु बीजाणु हैप्लॉइड है। इसके ऊपर क्या मिलता है, कोशिका भित्ति मिलता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका, कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति ना सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है, पेक्टिन। ठीक है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। ये क्या है, लघु बीजाणु लघु बीजाणु, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर है। अब लघु बीजाणु क्या करेगा, एक नाम सुने हो, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन। कैरियो
कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। ठीक है। अब केंद्रक विभाजन जो होगा भाई, दो केंद्रक में टूटेगा, एक छोटी और एक बड़ी केंद्रक। छोटी केंद्रक को हम लोग बोलते हैं जनन केंद्रक, जनन केंद्रक, और बड़ी केंद्रक को हम लोग बोलते हैं कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक। केंद्रक विभाजन के बाद क्या होता है भाई, कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो ये कोशिका जो है, ये क्या है, दो केंद्रक वाली कोशिका है, एक छोटी और एक बड़ी। अब इसका क्या होगा, कोशिका का द्रव्य का विभाजन होगा, कोशिका, कोशिका द्रव्य क्या विभाजन, विभाजन, साइटोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं। अब ये क्या होगा, दो कोशिकाओं में, एक तो छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, छोटी कोशिका को जनन कोशिका, जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका, कोशिका। वही बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, समझ में आया। यानी हम लोग क्या करना है, हम लोगों को लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन करना है। क्या करना है, लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन करना है। ठीक है, ये हम लोग के पास क्या हुआ, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। ये ना लास्ट में क्या होगा, कोशिका। अब इसका डेफिनेशन देखें, लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन। लघु बीजाणु चतुष्क यानी लघु बीजाणु टेट्राड, ये चार कोशिका था, लघु बीजाणु टेट्राड चार कोशिका था, उसके ऊपर एक स्तर मिल रहा था जिसको हम लोग क्या बोले थे, केलोज स्तर। और वो केलोज स्तर को नष्ट करने के लिए एक एंजाइम आया था जिसका नाम है केलेज एंजाइम, जो एक प्रकार का क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। और वो एंजाइम जो स्रावित करता है वो टेपिटम स्रावित करता है। टेपिटम के बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट पढ़े हैं। टेपिटम बहुकेंद्रीय होते हैं, टेपिटम परागकणों को पोषण देता है, टेपिटम केलेज एंजाइम स्रावित करता है। ठीक है, अब देखो लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क यानी टेट्रा के प्रत्येक कोशिका में समसूत्री, ये जो विभाजन हो रहा है भाई, ये जो अभी विभाजन हो रहा है, ये कैसा विभाजन है, समसूत्री विभाजन है। क्या है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, यानी माइटोसिस होता है जिससे दो कोशिकाएं युक्त एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका परागकण का निर्माण करता है। ये एक क्या, कायिक कोशिका, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका जो क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। देखे ना, ये हम लोग के पास क्या है, एक मिनट शेप लेने दो हमको, गोला वाला। ये क्या है, हम लोग के पास कोशिका है। ठीक है, ऊपर वाला कोशिका को क्या बोले भाई, जनन कोशिका, नीचे वाला कोशिका को कायिक कोशिका, जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये कोशिका के ऊपर एक आवरण मिलता है। अब ये कोशिका किसका बना था, ये बना हुआ था किसका, बना हुआ था, ये जो लघु बीजाणु बना हुआ था किसका बना हुआ था, इसके ऊपर एक कोशिका भित्ति मिल रहा था। पहला भित्ति कौन कौन सा, सेल्यूलोज और पेक्टिन का। इसमें एक अस्तर मिलता है, एक चोल मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब देखना भाई, इसको पहले करते हैं, ये हम लोग पास। ठीक है, पहला वाला स्तर को हम लोग बोलते हैं अंतचोल। क्या बोलते हैं, अंतचोल।
अंतचोल। अंतचोल को बोलते हैं इंटाइन। क्या? इंटाइन। ये इंटाइन किस किस का बना होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन, ठीक है। और बाह्य चोल में मिलता है दो चीज, एक तो स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, और एक मिलता है लिपिड। लिपिड, लिपिड कैसा होता है? चिपचिपा होता है, चिपचिपा, ठीक है। ये वाला चोल को हम लोग बोलते हैं बाह्य चोल। बाह्य चोल यानी एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी क्वेश्चन कैसे आएगा? बाह्य चोल किस किस का बना होता है? स्पोरोपोलेनिन और लिपिड का। ये क्या है हम लोग पास? बाह्य चोल, स्पोरोपोलेनिन। क्या है? स्पोरोपोलेनिन। बाह्य चोल किसका बना होता है? लिपिड और स्पोरोपोलेनिन का। लिपिड और स्पोरोपोलेनिन का। अब बोलोगे सर ये जो संरचना बना रहे भाई, ये जो संरचना बना रहे ये है परागकण का संरचना। किसका? परागकण का संरचना। ये परागकण का संरचना है। परागकण के संरचना का बाह्य चोल को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य चोल को एक्साइन, अंतचोल को इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन और लिपिड का बना होता है, वही अंतचोल के किसका? सेल्यूलोज और पेक्टिन मिलता है, ठीक है। लेकिन जनन छिद्र में स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? अनुपस्थिति होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थिति होते हैं। आइए देखते हैं। परागकण पोलिन ग्रीन, ये क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है, मेल गैमेट होता है। यह गोलाकार तथा इसका व्यास कितना है? 25 से 50 सेंटीमीटर होता है। परागकण दो भित्तियां होती है। कितना भित्ति? दो भित्ति। एक तो बाह्य चोल यानी एक्साइन, एक अंतचोल यानी इंटाइन। मैं बोला दो भित्ति है, एक है बाह्य चोल यानी एक्साइन और एक अंतचोल जिसको बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। बाह्य चोल किसका? स्पोरोपोलेनिन और लिपिड, और अंतचोल में सेल्यूलोज और पेक्टिन, ठीक है। देखना, अब देखिए बाह्य चोल यानी एक्साइन, यह बाहरी परत यानी आउटर लेयर, यह कठोर व स्पोरोपोलेनिन और लिपिड चिपचिपा की बनी होती है, ठीक है। इस पर कुछ छिद्र यानी पोर पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जर्मिनल पोर कहते हैं। देखो इसमें क्या पाया जा रहा था भाई? एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोले? जनन छिद्र बोले, ठीक है, जर्मिनल पोर बोले। अब देखो इस पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थिति होते हैं। किस पे? जनन छिद्र में क्या स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? अनुपस्थिति होता है। मैंने बोला कि जनन छिद्र में स्पोरोपोलेनिन नहीं मिलेगा, जनन छिद्र में स्पोरोपोलेनिन और लिपिड नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं अंतचोल यानी इंटाइन। यह आंतरिक भित्ति है, इंटरलेयर है। यह पतली वह सतत यानी कंटिन्यूअस होता है। यह सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। मैं बोला ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है, ठीक है ना। अंतचोल यानी इंटाइन में जनन छिद्र अनुपस्थिति होते हैं। क्या इंटाइन में हम लोग जनन छिद्र देखे भाई? ये इंटाइन परत है, ये इंटाइन परत है, इंटाइन है। क्या इसमें कहीं जनन छिद्र है? यहाँ जनन छिद्र है यानी एक्साइन। इंटाइन में क्या है? जनन छिद्र नहीं, यानी एक्साइन में जनन छिद्र है, इंटाइन में जनन छिद्र नहीं है। आइए ठीक है, जनन छिद्र क्या है? अनुपस्थिति है। परिपक्व परागन में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल, एक जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल। अब ये परागकण में कितने कोशिकाएं है भाई? दो कोशिका है। इसको हम लोग क्या बोले? कायिक कोशिका, कायिक कोशिका जिसको बोलते नहीं जनन कोशिका, सॉरी जनन कोशिका, जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल, और ये वाली बड़ा वाली कोशिका को कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका।
ठीक है सर, आते हैं आगे। अंतचोल क्या परिपक्व परागन में दो कोशिकाएं होती है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। ठीक है, आइए अब देखेंगे स्त्री केसर, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल या पिस्टल। ठीक है, ये क्या है? स्त्री केसर है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इसका देखते हैं हिंदी नाम। मान लो क्या है ये है हम लोग के पास स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर के इसको क्या बोलते हैं? अंडा से, इसको वर्तिका, वर्तिका, और इसको वर्तिका। ठीक है, ये तीनों को हम लोग बोले थे स्त्री केसर। क्या बोले थे? तीनों को क्या बोले थे? स्त्री केसर बोले थे। ठीक है, स्त्री केसर को ना अंडक भी बोला जाता है। अंडक क्या बोला जाता है? अंडक भी बोला जाता है। अब स्त्री केसर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्त्री केसर के समूह को हम लोग बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। यानी अब बोलोगे सर एक स्त्री केसर मिलेगा या बहुत सारे स्त्री केसर मिलेगा? देखते हैं। देखो ये हम लोग के पास फिगर है। ठीक है, इसमें देख रहे हो ना, अंडक क्या है? अंडा से कितना है? एक है। इसमें देखो स्त्री केसर, यानी इसमें स्त्री केसर एक है, इसमें स्त्री केसर तीन है, इसमें स्त्री केसर तीन है। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एकांडपी। क्या बोलते हैं? एकांडपी। एकांडपी, एकांडपी। इसको हम लोग बोलते हैं बहुअंडपी। बहुअंडपी। मोनोकार्पस और उसको बोलते हैं मल्टीकार्पस। ठीक है, मोनोकार्पस और मल्टीकार्पस। बहुअंडपी दो भागों में है, एक को बोले एपोकार्पस और एक को बोलते हैं साइनकार्पस, और एकांडपी मोनोकार्पस बोलते हैं एकांडपी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं युक्तांडपी, इसको बोलते हैं वयुक्तांडपी। ठीक है, युक्तांडपी इसको बोलते हैं वयुक्तांडपी। युक्तांडपी और वयुक्तांडपी। पानी पी लो, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। युक्तांडपी और वयुक्तांडपी। थोड़ा रुका दीजिए, रुका दीजिए। ठीक है, एकांडपी यानी मोनोकार्पस, बहुअंडपी यानी मल्टीकार्पस। एक होता है हम लोग के पास, देखना, वयुक्तांडपी और एक होता है युक्तांडपी। युक्तांडपी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है। वयुक्तांडपी का एग्जाम्पल जो होता है, देखना, वयुक्तांडपी का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है माइचेलिया। क्या होता है एग्जाम्पल? माइचेलिया। ठीक है, और युक्तांडपी का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है पेपावर, पेपावर और गुड़हल। ठीक है, अंडक दो होते हैं, एक अंडपी और बहुअंडपी। बहुअंडपी दो प्रकार के, युक्तांडपी और युक्तांडपी। युक्तांडपी का एग्जाम्पल पेपावर और गुड़हल, वयुक्तांडपी का एग्जाम्पल माइचेलिया। ठीक है, आते हैं आगे। बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड की संरचना देखेंगे। ये देखो, पहले यहां आते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं अंडा से, इसको वर्तिका और उसको वर्तिका। ठीक, देखना, यहां मिलता है हम लोग को बीजांडासन। क्या? बीजांडासन।
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरा, अपरा। ठीक है, ये हम लोग के पास है बीजांड की शरीर। क्या है? बीजांड की, बीजांड की शरीर। ठीक है, ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ठीक है, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत, सॉरी, बीजांड वृंत। ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं, ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं? नाभिका। देखना, खुद से बना दोगे। ठीक है, यह एक भाग और पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं निभाग, निभाग। ये दोनों आवरण को हम लोग बोलते हैं अध्यावरण, अध्यावरण। ठीक है, इसमें कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं उतक बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? कोशिकाओं का समूह को क्या बोलते हैं? उतक बोलते हैं। इसको बोला जाता है बीजांड काय। क्या बोला जाता है? बीजांड, बीजांड काय। समझ में आ रहा है? पहली बात अपरा, ठीक है, उसके बाद बीजांड वृंत, उसके बाद नाभिका। ये तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अपरा, देखो अपरा क्या कर रहा है, देखना। ये हम लोग पहले लिखते हैं अपरा के बाद। अपरा, देखो भाई अपरा क्या क्या है? अपरा क्या क्या है? बीजांड के शरीर को, ये बीजांड का शरीर है, बीजांड के शरीर को अंडाशय से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? अंडाशय से। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय, अंडाशय। यानी अपना क्या किया है? बीजांड के शरीर को, बीजांड के शरीर को, बीजांड के शरीर को, शरीर को किससे जोड़ा है? अपना बीजांड के शरीर से, शरीर को अंडाशय से जोड़ा है, अंडाशय से जोड़ा है, जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखना, दूसरा है हम लोग का बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या किया भाई? बीजांड वृंत क्या किया? बीजांड वृंत अंडाशय के शरीर को अपरा से जोड़ा है। किसको? अंडाशय के शरीर को अपरा से जोड़ा है। किससे? अपरा से जोड़ा है। बीजांड वृंत वृंत, देखना बीजांड वृंत क्या क्या है? यह है अंडाशय का शरीर, ये अंडाशय का शरीर को किससे जोड़ा है? अपरा से जोड़ दिया है। ठीक है, यानी बीजांड के शरीर को अंडाशय, अपरा से, बीजांड के शरीर को, शरीर को अपरा से। ठीक है, उसके बाद देखना नाभिका। नाभिका क्या क्या है? बीजांड के शरीर को बीजांड वृंत से जोड़ा है। ठीक है, ये संरचना देखोगे ना तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है हम लोग का बीजांड का है, देखना बीजांड काय है, ये हम लोग के पास क्या है? बीजांड का शरीर है। क्या है? बीजांड का शरीर। अब यहां तुम लोगों को पता है कि बीजांड काय मिलता है। क्या मिलता है? बीजांड काय मिलता है। ये बीजांड काय में एक कोशिका मिलता है, एक कोशिका मिलता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, ठीक है। ये क्या होता है, द्विगुणित होता है, 2n होता है, ठीक है। ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन करेगा। क्या करेगा, ये मेगा स्पोर मदर सेल है 2n का, ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा, यानी मियोसिस करेगा। क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री सूत्री विभाजन, ठीक है। ये मेगा स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा। क्या करेगा, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा। इसको क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, बीजाणु मेगा स्पोर बोलते हैं, ठीक है। इसमें से 3 गुरु बीजाणु जो है नष्ट हो जाएगा। क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। एक गुरु बीजाणु बचेगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्रियाशील, क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब देखना आगे, पहली बात हम लोग के पास क्या है, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग बोले MMC, MMC से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब देखना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगा स्पोर मदर सेल से, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, इसको क्या किए, अर्धसूत्री विभाजन किए, क्या बना, गुरु बीजाणु बना, मेगा स्पोर बना। इसी को हम लोग क्या बोले भाई, इसी को हम लोग बोले गुरु बीजाणु जनन बोले। पुष्प के बनने के समय अंडाशय में पाए जाने वाले बीजांड में केवल एक ही द्विगुणित यानी डिप्लॉइड कोशिका पाई जाती है, जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, यानी मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है। क्यों एक ही कोशिका पाई जाती है भाई, यहां देखिए हम लोग, देखना यहां बीजांड काय है, बीजांड काय में एक ही कोशिका ऐसा है जो द्विगुणित है, जिसको हम लोग क्या बोले, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोले, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोले। अब देखना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु, कितना, 4 गुरु बीजाणु, ठीक है, मेगा स्पोर का निर्माण होता है। ये चारों गुरु बीजाणु रेखिक क्रम में, यानी रेखिक क्रम मतलब लाइनर, एक ही लाइन में, रेखिक क्रम में, ठीक है, रेखिक क्रम में विन्यास का होकर गुरु बीजाणु चतुष्क यानी मेगा स्पोर टेट्राड बनाते हैं, जो बीजांड काय से ढके होते हैं। ये क्या होते हैं, बीजांड काय से ढके होते हैं। गुरु बीजाणु चतुष्क के 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। कितने कोशिका नष्ट हुई, 3 कोशिका यहाँ नष्ट हो गई, ठीक है, 3 कोशिका नष्ट हो जाती है। निभाग की और स्थित केवल एक गुरु बीजाणु कोशिका ही भ्रूण कोश का निर्माण करती है, जिसे हम लोग गुरु बीजाणु विकास कहते हैं। अब देखना, ये 3 कोशिका नष्ट हो गई, एक कोशिका हम क्या बोले, गुरु बीजाणु यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु बोले। क्या बोले, क्रियाशील गुरु बीजाणु बोले। अब देखना, ये क्या है भाई, यहां एक है हम लोग के पास क्या, क्रियाशील गुरु बीजाणु बना, बचा। क्या बना, बचा, क्रियाशील गुरु बीजाणु बचा, क्रियाशील गुरु बीजाणु बचा, क्रियाशील गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु क्या बचा, क्रियाशील गुरु बीजाणु बचा। साउंड आ रहा है माइक का, 1 मिनट, साउंड आ रहा है माइक का, 1 मिनट, गाड़ी को जाने दो, 1 मिनट, थोड़ा रुका दो, आवाज आ रहा है, थोड़ा नॉइज कैंसिलेशन वाला मैक अभी हम लोग दिए नहीं, ठीक है ना, इसके कारण थोड़ा अगर नॉइज आता है तो उसको देख के हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। देखो, ये गुरु बीजाणु यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु है,
क्या है? क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब देखना, ये क्या है भाई? क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये केंद्रक है। अब मैं पहले किया था कि केंद्रक का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। क्या? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन जो किया भाई मैं, केंद्रक विभाजन जो किया मैं, तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बना था? 2 केंद्रक। कितना केंद्रक? 2 केंद्रक, ठीक है। अगर फिर मैं करूं इसको तो साइटोकाइनेसिस। क्या? साइटोकाइनेसिस। अगर मैं इसको साइटोकाइनेसिस ना करूं, फिर कैरियोकाइनेसिस ही करूं। क्या करूं? कैरियोकाइनेसिस ही करूं, ठीक है। केंद्रक विभाजन ही करूं, केंद्रक विभाजन ही करूं, विभाजन ही करूं, तो कितना केंद्रक बनेगा भाई? 4 केंद्रक बनेगा। कितना केंद्रक? 4 केंद्रक बनेगा। 4 केंद्रक बनेगा ना भाई। फिर इसको हम लोग क्या करें? अगर केंद्रक विभाजन करें तो 4 से कितना केंद्रक बनेगा भाई? 4 से 8 केंद्रक बनेगा ना। कितना केंद्रक? 8 केंद्रक बनेगा ना। 4 केंद्रक और 4 केंद्रक, 8 केंद्रक बनेगा। देखना भाई, समझदारी वाला बात देखना। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु कैरियोकाइनेसिस कर करके कितना? 8 केंद्रक का निर्माण करता है। कितना केंद्रक? 8 केंद्रक का निर्माण करता है। देखना, ये कितने केंद्रक का निर्माण किया? 8 केंद्रक। ये 8 केंद्रक को हम लोग सेट करते हैं। 2 केंद्रक, 3 केंद्रक यहां पाए जाते हैं, 2 केंद्रक और 3 केंद्रक यहां, ठीक है। अब ये केंद्रक, ये जो हम लोग दी इसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। देखना, 1 2 3, यहां 3 कोशिका है, ये एक बड़ा कोशिका है। 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 1 7, यानी कितना कोशिका है? 7 कोशिका है। 7 कोशिका है और 8 केंद्रक है। कितना केंद्रक है? 8 केंद्रक है, ठीक है। 7 कोशिका, 8 केंद्रक। ये दोनों कोशिकाओं को बोला जाता है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका क्या बोला जाता है? सहायक कोशिका। और ये बीच वाला कोशिका को सर अंड कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंड कोशिका, ठीक है। और ये दोनों को बोला जाता है ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। और ये तीनों कोशिकाओं को बोला जाता है प्रतिव्यासन प्रतिमुखी, प्रतिमुखी। और ये जो है ना सर, ये संरचना है किसका? ये संरचना है भ्रूण कोश का संरचना है सर। किसका? भ्रूण कोश का। अब भ्रूण कोश का संरचना में 7 कोशिका, 8 केंद्रक पाया जाता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। देखना, सिंपल बात देखना आगे। क्या बोला था? गुरु बीजाणु चतुष्क 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। कितने कोशिका? 3 कोशिका नष्ट हो जाती है। निभाग की और एक स्थित कोशिका, गुरु बीजाणु कोशिका, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। यानी क्रियाशील जो कोशिका था वो क्या किया? गुरु बीजाणु का भ्रूण कोश का निर्माण किया। किसका? भ्रूण कोश का निर्माण किया। अब देखिए, गुरु बीजाणु के एक कोशिका में वृद्धि तथा विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिका का निर्माण होता है। यानी हम लोग पहले क्या किए भाई? 2 कोशिका का निर्माण किए। कितने कोशिका? 2 कोशिका का निर्माण किए। देखो, पहले 2 केंद्रक बनाए, ठीक है। 2 केंद्रक बनाए, ठीक है। 2 केंद्रक का निर्माण हुआ। 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक का निर्माण हुआ। 8 केंद्रक में 3 केंद्रक बीजाणु द्वार, 3 केंद्रक का बीजाणु द्वार तथा 2 सहायक कोशिका बोले, ठीक है। और एक अंड कोशिका, बीच वाला क्या बोले? अंड कोशिका। दोनों सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका को मिलाकर हम लोग बोलते हैं अंड समुच्चय, अंड उपकरण,
क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय या अंड उपकरण। अब देखिए ये दोनों सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय या अंड उपकरण। ठीक है, अंड समुच्चय या अंड उपकरण बोलते हैं। ठीक है, अंड समुच्चय या अंड उपकरण बोलते हैं। तीन केंद्रक निभाग यानी चलाजा की ओर जाकर प्रति व्यासंत यानी एंटीपोडल सेल कोशिका का निर्माण करता है। यानी तीनों कोशिका क्या था, एंटीपोडल। शेष दो केंद्रक यानी ध्रुवीय केंद्रक कहलाता है जो मध्यम की ओर रखते हैं। ये दोनों केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक के संयुक्त होकर द्विगुणित केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जिसे सिलीन केंद्रक भी कहते हैं। अब तुम लोगों को क्वेश्चन बिहार बोर्ड कहां से करेगा सर, क्वेश्चन पर ये बोलेगा भ्रूण कोश का संरचना है। किसका, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश का संरचना। इसका संरचना कैसे भी बना सकते हैं हम लोग, इसका संरचना ऐसे भी बना सकते हैं सर, पहले बनाए। इसका संरचना हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका संरचना ऐसे भी बना। यहां कितना कोशिका था भाई, तीन केंद्रक, तीन कोशिका था। क्या बोलते थे इसको, प्रति व्यासंत प्रतिमुखी, प्रतिमुखी। ठीक है, यहां कितना था, दो, जिसको बोलते थे ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। और यहां था हम लोग के पास तीन, दो साइड वाली कोशिकाओं को, ये दो साइड वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका, सहायक कोशिका या सहायक केंद्रक, सहायक केंद्रक नीचे हो जाएगा, ये बोलते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका। ये है हम लोग का भ्रूण कोश का संरचना। ठीक है, भ्रूण कोश का संरचना पूछ सकता है। भ्रूण कोश में कितने केंद्रक, 8 केंद्रक और 7 कोशिका पाया जाता है। कितने केंद्रक, 8 केंद्रक, 7 कोशिका पाया जाता है। देखिए शुरू से हम लोग क्या पढ़े, पहले पढ़े हम लोग क्या पढ़े, पहले देखते हैं। लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन, यानी लघु बीजाणु हम लोग के पास बन गया था, उसको सिर्फ क्या करना था, परागकण में परिवर्तन करना था। अब परागकण में परिवर्तन, लघु बीजाणु चतुष्क यानी टेट्रा प्रत्येक कोशिका सबसूत्री विभाजन होता है, जिसमें दो कोशिका, एक टाइप व एक जनन कोशिका परागकण का निर्माण करता है। ठीक है, परागकण का निर्माण करता है। ये हमारे पास क्या था, कायिक को जनन कोशिका था, ये कायिक कोशिका था। यानी इसमें दो चोल था, परागकण में कितने चोल था, दो चोल, एक बाह्य चोल और एक अंतचोल। अंतचोल को हम लोग इंटाइन और बाह्य चोल को एक्साइन। बाह्य चोल हम लोग का बना होता था किसका, स्पोरोपोलिन और लिपिड का, वही अंतचोल सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता था। ठीक है, देखिए नर युग्मकोद्भिद है, क्या है, परागकण एक नर युग्मकोद्भिद होता है जो गोलाकार, इसका व्यास 25 से 50। ठीक है, परागकण के दो भित्तियां होती है, बाह्य चोल यानी एक्साइन, अंतचोल यानी एंटाइन। ठीक है, कोई दिक्कत, बाह्य चोल यानी एक्साइन, यह बाहरी परत आउट लेयर है, यह कठोर व स्पोरोपोलिन और लिपिड यानी चिपचिपा कर बनी होती है। इस पर कुछ छिद्र पोर पाया जाता है, जिन्हें जनन छिद्र यानी जर्मिनल पोर कहते हैं। इस पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थिति होते हैं, यानी बाह्य चोल में स्पोरोपोलिन अनुपस्थिति होते हैं। ये भी देखे। दूसरा बात, अंधचोल भी देखे, अंधचोल में स्पोरोपोलिन क्या अनुपस्थिति होते हैं, उसमें स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग स्त्री के शरीर को हम लोग अंडप बोले। अंडप दो प्रकार के, एक अंडपी और बहुअंडपी। एक अंडपी मोनोकार्पस, बहुअंडपी दो प्रकार के, युक्तांडपी व युक्तांडपी। युक्तांडपी का एग्जांपल, वियुक्तांडपी का एग्जांपल माइसेलिया, युक्तांडपी का एग्जांपल, युक्तांडपी का एग्जांपल क्या, पेपावर और गुड़हल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे बीजांड यानी गुरु बीजाणुधारी। बीजांड का शरीर देखे, ठीक है, ये हम लोग का क्या था, बीजांड का शरीर था। बीजांड का शरीर अध्यावरण बीजांड का है,
बीजान द्वार, बीजांसन अपरा देखें, बीजान प्रिंट देखें, नाभिका देखें, निभाग देखें, अंडाशय देखें। अपरा क्या करता है, बीजांड के शरीर को अंडाशय से जोड़ता है, और बीजान प्रिंट क्या करता है, ये सब देखें हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बीजांड काय में एक कोशिका मिल रहा था जिसको बोले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या कर रहा है, अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है, जिनमें से 3 कोशिका नष्ट हो जाती है, 1 कोशिका बचती है, जिसको हम लोग बोले क्रियाशील गुरु बीजाणु। वो क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या करता है, कैरियोकाइनेसिस कर करके, कैरियोकाइनेसिस कर करके क्या बनता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है, ठीक है। यानी भ्रूण कोश में 8 केंद्रक 7 कोशिका मिलता है। आज का वीडियो पूरा अच्छा से देखना, ये तीनों वीडियो अगर देखोगे चैप्टर क्लोज है, ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, परागन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। परागन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा कल तक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, इतना सपोर्ट कर देना और शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना।